तो आज हम किसी नए फ़ोन या लैपटॉप का रिव्यू नहीं कर रहे, नहीं। आज हम एक ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम को डिकोड करने वाले हैं जो हम सबके अंदर पहले से ही इंस्टॉल्ड है। इसका नाम है नेचर ओएस। क्या कभी ऐसा लगता है कि दिमाग की रैम फुल हो गई है, ऐप्स क्रैश हो रहे हैं और प्रोसेसर बहुत धीमा चल रहा है? मतलब डिजिटल बर्नआउट, लगातार नोटिफिकेशंस का स्ट्रेस और हमेशा ऑनलाइन रहने का प्रेशर। ऐसा लगता है कि सिस्टम को एक हार्ड रीबूट की सख्त ज़रूरत है। तो चलिए आज इसी पावरफुल प्री इंस्टॉल्ड बायोलॉजिकल टेक्नोलॉजी को अनबॉक्स करते हैं। हम इसे नेचर ओएस कह रहे हैं। और सबसे अच्छी बात क्या है पता है, ये हम सब के लिए अवेलेबल है। ठीक है, तो चलिए इसका हुड खोलकर देखते हैं। आखिर ऐसा क्या है जो इस ऑर्गेनिक ऑपरेटिंग सिस्टम को इतना पावरफुल बनाता है? इसकी कोर स्पेसिफिकेशंस क्या हैं? चलिए पता लगाते हैं। तो इसके कोर में है फ्रैक्टल फ्लुएंसी। अब ये एक फैंसी शब्द लग सकता है, पर इसका मतलब बहुत सिंपल है। हमारा दिमाग कुदरत के रिपीटिंग पैटर्न्स जैसे कि पेड़ों की टहनियां, बादलों का शेप या फिर पत्तियों की बनावट को प्रोसेस करने के लिए ही बना है। इसीलिए नेचर के बीच रहना इतना रिलैक्सिंग और आसान लगता है, कोई एफर्ट ही नहीं लगता। और हाँ, इसका एक मैजिक नंबर भी है। समझिए एक स्पेसिफिकेशन। ये है 1.3 से 1.5 के बीच। जब हमारी आंखें इस रेंज के फ्रैक्टल पैटर्न को देखती हैं, तो हमारा दिमाग अपने पीक परफॉर्मेंस पर होता है। स्ट्रेस कम हो जाता है और फोकस एकदम शार्प। ये हमारे विजुअल प्रोसेसर के लिए आप कह सकते हैं एक स्वीट स्पॉट है। तो इस ओएस को रन करने पर कौन-कौन से फीचर्स अनलॉक होते हैं? देखिए, स्ट्रेस लेवल एकदम डाउन, कॉग्निटिव एबिलिटीज बूस्ट, कॉर्टिसोल लेवल कम, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बेहतर, क्रिएटिविटी और फोकस में जबरदस्त सुधार। ये सुनने में किसी महंगे फ्लैगशिप डिवाइस के फीचर्स लगते हैं ना, पर ये सब बिल्कुल फ्री हैं। अच्छा, अब सवाल ये है कि इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कैसे किया जाए। इसका यूजर इंटरफेस मतलब यूआई और यूएक्स कैसा है? चलिए इसमें थोड़ा डीप डाइव करते हैं। यहाँ जो कीवर्ड है वो है इमर्जन, मतलब उस माहौल में पूरी तरह से डूब जाना। सिर्फ बाहर जाकर बैठना काफी नहीं है। नेचर ओएस की पूरी ताकत तभी अनलॉक होती है जब ध्यान भटकाने वाली चीजों से हटकर उस अनुभव में हम पूरी तरह से प्रेजेंट हों। तो इस इमर्जन यूआई को एक्टिवेट कैसे करें? ये रही एक क्विक स्टार्ट गाइड। बस 4 सिंपल स्टेप्स हैं। अपने आसपास के रंगों को देखिए, अलग अलग टेक्सचर्स पर ध्यान दीजिए, हवा में जो खुशबू है, जो आवाजें हैं, उन्हें महसूस कीजिए और बस उस पल में पूरी तरह से खो जाइए। चलिए, फीचर्स की बातें बहुत हो गईं। अब वक्त है परफॉर्मेंस बेंचमार्क्स का, मतलब असली डेटा क्या कहता है। देखते हैं कि लैब टेस्टिंग में इस ओएस की परफॉर्मेंस कैसी रही। ये डेटा मॉडल दिखाता है कि होता क्या है जब हम नेचर में पूरी तरह से इमर्स होते हैं, तो ये हमारी ऑटोनोमी यानी कि स्वायत्तता की भावना को बढ़ाता है और इसका सीधा असर हमारी वैल्यूज पर पड़ता है। हम ज्यादा उदार और पॉजिटिव सोचने वाले बन जाते हैं। और हाँ, आंकड़े झूठ नहीं बोलते। नेचर ओएस का इस्तेमाल करने से हमारा फोकस बदल जाता है। हम पैसा और शोहरत जैसी बाहरी चीज़ों से हटकर रिश्ते और समाज जैसी अंदरूनी वैल्यूज़ पर ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं। और तो और हमारी उदारता भी बढ़ जाती है। और सुनिए, ये सिर्फ एक पर्सनल अपग्रेड नहीं है, ये तो पूरे सोशल नेटवर्क के लिए एक प्रोटोकॉल अपग्रेड जैसा है। दूसरों के साथ हमारा कनेक्शन बेहतर होता है और हमारी इमोशनल इंटेलिजेंस यानी ईक्यू को एक जबरदस्त बूस्ट मिलता है। तो सारे स्पेसिफिकेशंस, फीचर्स और बेंचमार्क्स देखने के बाद हमारा फाइनल वर्डिक्ट क्या है? क्या ये ओएस सच में इंस्टॉल करने लायक है? तो देखिए, फायदे तो एकदम क्लियर हैं। स्ट्रेस कम, सोशल कनेक्शन बेहतर और सबसे बड़ी बात, कोई सब्सक्रिप्शन फीस नहीं। नुकसान, खैर इसके लिए आपको सच में फिजिकल इंस्टॉलेशन करना पड़ता है, यानी बाहर जाना पड़ता है। इसका इमर्शन यूआई कभी-कभी चैलेंजिंग हो सकता है और हर किसी के पास हाई क्वालिटी ग्रीन स्पेस का एक्सेस भी नहीं होता। जैसा कि रिचर्ड लूव ने बहुत सही कहा है, जितना हरा भरा वातावरण होगा उतनी ही अधिक राहत मिलेगी। यही नेचर ओएस का असली सार है। और अब एक ऐसा आंकड़ा जो शायद आपको चौंका दे। हम अपनी जिंदगी का 92% हिस्सा 4 दीवारों के अंदर बिताते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये पावरफुल फ्री सॉफ्टवेयर लगभग 92% टाइम इस्तेमाल ही नहीं हो रहा। तो सवाल यही है कि अगर हम अपनी जिंदगी का 92% हिस्सा अंदर बिता रहे हैं, तो क्या हम अपना सबसे जरूरी और सबसे पावरफुल सॉफ्टवेयर अपडेट भूल चुके हैं? शायद अब उसे फिर से इंस्टॉल करने का समय आ गया है।